देखो ये लोग कहानी में जो ट्विस्ट ला रहे हैं उसके ऊपर हम मुद्दे से बात करेंगे आज। पहले एपिसोड के एंड की बात करते हैं, जहां हमारी देविका की एंट्री हो चुकी है फाइनली। देविका और अनुपमा बैठ के बार बातें कर रहे हैं कि अनुज की जो हालत है, और इस हालत में अनुज ने सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, बिजनेस जो भी है बरखा भाभी और अंकुश भैया के नाम पे कर दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे। पर मुझे विश्वास नहीं है इस चीज पे। वो तो मैं भी नहीं कह सकती। अनुज चाहे होश में हो या ना हो, पर ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा अनुज। मतलब इसके पीछे कुछ राज है। और मेन पार्ट मिसिंग है इस कहानी का, आद्या। तो मुझे उसको ढूंढना, इतने में सागर आता है कि अनुज अपने कमरे में नहीं है, खिड़की भी खुली हुई है और अनुज वहां से भाग गया है। लिखते लिखते कुछ ना कुछ कर रहा है वो, मतलब निकल गया है वहां से। तो वो सब लोग टेंशन में। अब आते हैं मुद्दे की बात। जब अनुज कपाड़िया अपनी बेटी छोटी अनु के साथ गया था, जहां पे उसका नाम आद्या पड़ा, यानी कि यूएस में, तब वो अपने भाई भाभी को निकाल दिया था। यूएस का बिजनेस स्टार्ट किया था, इंडिया में अपना बिजनेस खत्म कर दिया था, यूएस में जाकर नया बिजनेस, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था। ये अमेरिका वाली कहानी में ये लोग दिखा चुके हैं। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ इंडिया में अंपायर कहां से आ गया इसका कपड़िया का वापस से, क्योंकि वो तो सब कुछ बंद करके चला गया था। ऐसा अधिक ने भी बताया था, सब लोगों ने बताया था। मैं कहानी को देखे देखे मेरे दिमाग में कुछ बातें घूमती है ना भाई, क्योंकि मैं पॉइंट को पकड़ता हूँ। ये लोग कहानी के नाम पे कुछ भी दिखा देते हैं कभी कभी। भाई तुम ये पहले देखो कि तुमने पहले क्या कहा था कि अनुज ने सारा बिजनेस सब कुछ बंद करके चला गया ना। अनुज की ऐसी हालत हुई, फिर अंकुश और बरखा ने यहाँ इंडिया में अनुज का बिजनेस हड़प लिया। ये समझो कि प्रॉपर्टी हड़प लेते तो समझ में आता। अबे अनुज का बिजनेस कौन सा था? अनुज तो अपना बिजनेस बंद करके चला गया था। ये मुद्दे की बात है। अब आते हैं कहानी की बात पे। कहानी में तो वही, हमारे मीनू को कोई परेशान करेगा, वहां से बचा के सागर ले आएगा, सागर पीछे वाले दरवाजे पे छोड़ेगा, आगे आएगी, फिर वनराज देख लेगा और वनराज उसे नसीहत देगा। फिर वो बताएगी कि मेरे साथ ये हुआ, पर वो सागर का नाम ले लेते, सब बोलेगी और सागर का नाम नहीं लेगी। फिर वो अंदर बैठेंगे जहां वो अपने बेटे को डांट रहा होगा। तुझे यार भगवान जब अकल बांट रहा था तब लगता तुम लोग पार्टी करने गए होंगे मेरे बच्चे। और ये बात तो सही बोली। और बेचारा तोशु भी बोला था, मेरे पापा को भी मेरे पे विश्वास नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तोशु साहब क्या है, दिखा देगा। अब क्या दिखाएगा, तू गांड दो तो सीख ले पहले। तो अब उसको लिटरली मीनू का पीछा करना है वापस से, क्योंकि डांट खाई है उसने। अब हमारी किंजू और मीनू जा रही है पकौड़ी खाने के लिए। पकौड़ी खाते खाते कंपटीशन लगा रहे हैं। कंपटीशन के बाद उसे पता चल रहा है कि ये मंदिर है पीछे, यहीं पे अनुज जी मिले थे। फिर सारी रामायण महाभारत कथा उसको सुनाती है। फिर सीन चलता है अनुज का और कथा चलती है मीनू की, जहां पे देविका पहुंचती है। देविका अनुज की हालत देखती है। देखने के बाद देविका फुट फुट के रोती है और अनुपमा जोती है कि तुम रो लो जितना रोना है, अपने आप को संभाल भी लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी है। बोला जब मेरी ऐसी हालत है तो तुम्हें कैसी हालत होगी तुम्हारी, मैं सब समझ सकती हूँ, पर मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पा रही हूँ। कुछ मिसिंग है जो ढूंढना है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, मुझे विश्वास है मेरी बेटी जिंदा है और उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी। इससे पहले शाह हाउस वाले थोड़ा गिल्ट में थे कि अनुज की बेटी मर चुकी है, हम उसके ऊपर दया खा रहे हैं ये वो। फिर वो बोला कि उसके भैया भाभी हैं, पाकी ने बोला दया खाने के लिए। जब उनका बुरा वक्त चला था अनुज ने मदद की थी वहां डिम्पी, और बोला किंजल बोली जब तेरा भी ऐसा, तू भी वहीं पे रहती थी, तुम्हारी भी बहुत उन्होंने मदद की है, तो तुम ही रख लो, उनकी मदद कर लो घर पे। मतलब प्लीज हटा भाभी यार। फिर वही बोला दयावान कुछ भी। अनुज का फिर महाभारत सुनाई वनराज ने कि जिस माँ बाप ने पैदा किया उन्होंने छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, फिर जिन्होंने अडॉप्ट किया वो बेचारे गुजर गए, जिससे प्यार करने की कोशिश को वो सब मिला नहीं, जब मिला 26 साल के बाद प्यार तो वो शादी 1 साल भी नहीं चली, जिस बेटी को अडॉप्ट किया वो बेटी इस दुनिया में नहीं। अनुज कहता कितना बुरा हुआ बेचारा, जिंदगी में अकेला ही रह गया, बहुत दया आ रही है। फिर वो तोशु बोल रहा है दया आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उसके घर में रखेंगे, उसकी ऐसी हालत है तो हमारे बच्चों का भी देखना है, उसका सम्मानती संतुलन ठीक नहीं है, हमें हमारे बच्चों का भी देखना है। वो तो तुम सही बोल रहे हो, मुझे कोई अनुज से कोई खास इतना लगाव नहीं हो रहा है। मुझे दिक्कत तो पूरे के पूरे आशा भवन से है।
और इस दिक्कत को मैं बहुत जल्दी ही निपटाऊंगा। आप क्या करने वाले हो? किंजल ने बोला। जब करूंगा बेटा पता चल जाएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत खटकता है। तो पता नहीं अब वनराज अपनी प्लानिंग पे लगा हुआ है। इससे पहले अनु थोड़ी परेशान थी, बैठी थी, बोले सब सही तो बोल रहे हैं, अनुज सही तो बोल रहा है, मेरी बेटी खो गई है, मिसिंग है, जो भी उसकी वजह में। वो बोले वो तो नहीं ऐसा नहीं है, मैं माँ हूं। बालका कैसा मत बोलिए आप। बस वही चीजें अनुपमा अपने ऊपर दोष दे रही है, फिर सोच रही कि अब मेरी मदद कौन करेगा, क्योंकि अनुज की हालत बहुत बुरी है। तो बस उसको देविका का नाम याद आता है और देविका वहां पे प्रकट हो जाती है। तब देविका 6 महीने से कहाँ थी जब ऐसी हालत थी? तब देविका को ये लोग स्पेशली केस के लिए बुलाते हैं एपिसोड में। चलो खैर, अपने को क्या है, देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।